Assalamu alaikum. Welcome back. Today we're going to discuss about the last topic of the ontology. Ontology में हमारे पास है जी dialectical materialism. ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है या फिलोसफी है. तो अब हम ये देखते हैं कि कार्ल मार्क्स की dialectical materialism क्या कहती है. लास्ट टाइम हमने जो dialectical पढ़ा था वो हमने हेगल का पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जिसमें हेगल बात करते हैं. मैं थोड़ा सा रिकैप हेगल का दे देती हूँ. जिसमें हेगल बात करते हैं एक थीसिस जनरेट करते हैं, या जिसको वो 3 मोमेंट्स में डिफाइन करते हैं. मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जिसमें आपका एक थीसिस आता है. अब ये टर्म्स उन्होंने यूज़ नहीं की, बट मैं सिर्फ एक, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा देखते हैं इंटरनेट पे, तो हमें इस तरह की टर्म्स यूजेज में मिलती हैं. थीसिस हो गया, देन इसका आता है एंटी थीसिस जिसको वो डायलेक्टिक्स बोलते हैं, एंड देन हमारे पास आता है सिंथेसिस जिसको वो निगेशन बोलते हैं, सॉरी ये बोलते हैं पॉजिटिव या स्पेकुलेटिव. ठीक है, स्पेकुलेटिव बोलते हैं इसको. ये टर्म जिन्होंने यूज़ किया, मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, डायलेक्टिक्स एंड स्पेकुलेटिव है. तो ये 3 चीज़ें हैं कि किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है कि आप कोई एक प्रेमिसेस देते हैं. उस प्रेमिसेस पे एक पहले थीसिस आता है, एक प्रेमिस है, उस प्रेमिस पे उसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी एंटीथेसिस होगा. अब हेगल ने कहा था कि प्रीवियस जो प्लेटो की जो डायलेक्टिक्स था, प्लेटो वाला जो डायलेक्टिक्स था, वो जब कॉन्ट्राडिक्टरी पे आ जाता तो वहाँ पे नल एंड वॉइड हो जाता था नथिंगनेस की तरफ. कि उस कॉन्ट्राडिक्शन के बाद वो नथिंगनेस का कंक्लूड करता था. बट हीगल ने कहा कि उसको नथिंगनेस पे कंक्लूड नहीं करना. जब कॉन्ट्रडिक्शन आई है तो कॉन्ट्रडिक्शन के बाद आपने कुछ इसको क्या करना है, इसको करना है सबलेट, टू सबलेट करना है या सबलेशन करना है. सब सबलेशन होती है, ठीक है. तो इसमें आपने प्रीवियस की प्रिजर्व भी करना है और कैंसिल भी करना है, निगेट भी करना है और प्रिजर्व भी करना है, एंड देन यू गॉट अ सिंथेसिस. और फिर ये सिंथेसिस वाला जो फॉर्मेट है, ये फर्दर एंटीथेसिस और फिर सिंथेसिस और इस तरह सो ऑन चलता रहेगा. इस तरह का इनका डायलेक्टिक्स का था, ठीक है, जिसको कॉन्ट्रडिक्शन भी बोलते हैं. कि आपकी स्टडी में कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, आपके प्रेमिसेस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, तो दिस इज कॉल्ड एज डायलेक्टिकल या डायलेक्टिक्स मेथड. अब जो मार्क्सिज्म है या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, उसको हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म भी कहते हैं, इसको हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी कहते हैं, मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? अब जो हेगल की जो डायलेक्टिक्स थी ना, वो थी मेटाफिजिक्स पे, ठीक है, मेटाफिजिक्स पे वो काम करती थी. लेकिन जो मार्क्स की डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, वो मैटर पे काम करता है, ठीक है. उसको आगे देखेंगे मैटर पे वो कैसे काम करता है. सो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है? इट्स अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, ठीक है. ये वो वाली रियलिटी है जो माइंड, स्पिरिट या यूनिवर्स से बियॉन्ड है या इसके अलावा है. ये रियलिटी की बात करें, मैटर की बात करें, एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात करें, वेदर थॉट्स, इमोशंस और द मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है. इस रियलिटी में क्या है? थॉट्स हैं, इमोशंस हैं और मटेरियल वर्ल्ड है. Simply stated, this methodology is the combination of dialectics and materialism. Dialectics contradiction की बात आ रही थी और material क्या है? Matter की बात. The materialist dialectic is the theoretical foundation of Marxism. ठीक है, और यही मार्क्सिज्म का जो है ये फर्दर कम्युनिज्म या सोशलिज्म की थ्योरी को भी डिफाइन करता है. अब ये जो है ना, ये एक फिलोसॉफिकल बेसिस है, ठीक है, और ये कम्युनिज्म पे ही बेस करता है. It may be defined as the philosophical doctrine which claims to put Hegel's dialectics back on its feet. ठीक है, हेगल की जो डायलेक्टिक्स है उसको उसके पैरों पे खड़ा करके ये अपना मार्क्सिज्म बताते हैं, मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म बताते हैं. सो जो हेगल की डायलेक्टिक्स है ना, दैट एम्स एट एक्सप्लेनिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है, और that he considered that truth was the product of history. डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री की बात की है, बट ऑन द बेसिस ऑफ या ट्रूथ जो है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री एंड पास टू वेरियस मोमेंट्स इंक्लूडिंग द मोमेंट ऑफ एरर. ठीक है, वो यही बात करें कि हम ट्रूथ को कैसे गेन कर सकते हैं. आपने ट्रूथ के टू एंड फ्रो आप
एरर एंड ट्रायल या हिडन ट्रायल मेथड को अचीव करके यू कैन अचीव द ट्रूथ या द बेसिस ऑफ ट्रूथ, ठीक है। सो मार्क्स डायलेक्टिक मटेरियलिज्म कंसिडर अगेंस्ट हेगल्स आइडियलिज्म, उसके आइडियलिज्म से वेरी करता है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री जो है इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ स्पिरिट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। गाइस्ट का जो है या स्पिरिट जिसको गाइस्ट बोलते हैं हेगल, वो कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो इसका प्रोडक्ट नहीं है द स्पिरिट ऑफ टाइम बट द इफेक्ट ऑफ मटेरियल क्लास स्ट्रगल इन सोसाइटी। जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री इज द इफेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। अब आपने मार्क्सिज्म पढ़ा होगा, ठीक है, सोशियोलॉजी में भी पढ़ा होगा आपने, डिफरेंट थेरीज जिसकी पढ़ी हैं, आईआर में पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, ठीक है। मार्क्सिज्म का एक ही कॉन्सेप्ट है जो कि है क्लास स्ट्रगल पे, ठीक है, क्लास स्ट्रगल पे। कि वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म सोसाइटी है या जो फ्यूडलिज्म था पहले, मतलब वो जो सोसाइटी है ना बोर्जोआ की, जिनकी वो बात करते हैं कि जो अपर क्लास सोसाइटी है उसने लोअर क्लास सोसाइटी को दबा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से लोअर क्लास या वर्कर क्लास या वर्किंग क्लास जो है वो अपने राइट्स नहीं ले सकती, ठीक है। वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। तो ये क्लास स्ट्रगल की बात है, ठीक है। सो दिस थ्योरी हैज इट्स रूट इन द मटेरियलिटी ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस। ये सोसाइटी की बात करें, ठीक है। अब ये उन सब चीज़ों से वो मेटाफिजिक्स से बाहर निकल आ गए हैं, अभी सोसाइटी की रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखें, ये इनकी आती है थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। इसमें क्या है? इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि पहले एक अनऑर्गेनाइज सोसाइटी थी जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होते थे, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी थी, ट्राइबलिज्म था, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स थे। फिर प्रिमिटिव कम्युनिज्म का एरा स्टार्ट हुआ है, एम्पायर बनी, एम्पायर में भी कॉन्फ्लिक्ट था, बारबेरियंस थे, ठीक है। ये एरा ऑफ स्लेवरी का टाइम आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद चलते चलते हम लैंडेड एरिस्टोक्रेसी में आए, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट थे, बोर्जोआ क्लास थी, ठीक है। एरिस्टोक्रेट्स क्या होते हैं? जो अपने एक वन मैन शो है या एलीट के जो एलीट लोग होते हैं, दे आर एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है। फिर एरा ऑफ फ्यूडलिज्म आ गया, इसमें भी आपके पास फर्दर आ गया बोर्जोआ डेमोक्रेसी, कि जो अमीर अमीर लोग हैं उनका उनका डेमोक्रेसी हो रहा है, गरीबों को नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है, प्रोलिटेरियट्स आ गए। then further you're going towards era of capital। ये कम्युनिटी या सोसाइटी की आप कह रहे डेवलपमेंट हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है सोसाइटी की, ठीक है। दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, कि पहले एक अनऑर्गेनाइज सोसाइटी थी, करते कराते एम्पायर स्टेट्स बनी, एरिस्टोक्रेसी की बने, फ्यूडलिज्म आया, डेमोक्रेसी आई बोर्जोआ की, फिर कैपिटलिज्म आ गया। कैपिटलिज्म में भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, बिकॉज इस टाइम पे जो है यहाँ पे भी जो लोग प्रॉपर्टी ओनर्स थे उनका रूल रहा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी रही है, गरीबों को उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे, एक्विटेबल आपके रिसोर्सेज नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे, ठीक है, एक्विटी नहीं है इसमें। तो फर्दर उन्होंने क्या कहा कि जी एंड पे जो आके हुआ या होना चाहिए, दैट इज़ के जो वर्किंग क्लास है उनका रूल हो, ताकि एक कम्युनिस्टिक यूटोपिया बने, ठीक है, आइडियल सोसाइटी बने, उनकी डेमोक्रेसी हो। वो लोग जो आपस में एक दूसरे को समझते हैं, जो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, वो एक दूसरे का साथ दें और वो एक दूसरे को समझें, उनकी डेमोक्रेसी हो, ताकि अमीर और गरीब का फ़र्क मिट जाए, क्लास स्ट्रगल ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये उनका डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म की रूट्स कह लें या इनकी बेसिक जिस्ट कह लें। अब ये वाला जो मटीरियलिज्म है, हेगल से मार्क्स का मटीरियलिज्म कैसे सिमिलर है? ये ऐसे सिमिलर है कि जिस तरह हेगल में वो कहते हैं कि सबलेट करता है कि खुद की वो निगेट भी कर रहा है, जो प्रीवियस डेटा है उसको निगेट भी कर रहा है, उसमें से कॉन्ट्रडिक्शन को प्रिजर्व भी कर रहा है, ठीक है, सबलेट कर। इसी तरह अभी सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व हो रही हैं,
ये अब इन सोसाइटीज़ को निगेट भी करी और कुछ इसमें से प्रिजर्व भी करी उसकी प्रॉपर्टीज, फिर निगेट करी फिर प्रिजर्व करी फिर निगेट करी फिर प्रिजर्व करी, एंड एन पे यू गॉट दिस कम्युनिज्म वाली सोसाइटी। ठीक है, इस तरह इन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को डायलेक्टिकल मेथड के साथ जो हेगल का था उसके साथ इन्होंने कंपेयर किया। अब इनिशियली देखेंगे ये वाली जो सोसाइटीज़ थी स्लेव सोसाइटीज़ थी। ठीक है, इसमें आपका एक मास्टर होता है एक स्लेव होता है। ठीक है, देन हेयर कम्स द फ्यूडल सोसाइटी। ठीक है, फ्यूडल में एक आपका लॉर्ड है और दूसरा आपका सर्फ है। ठीक है, देन देयर इज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आपका एक कैपिटलिस्ट है एंड द अदर वन इज योर वर्कर। ठीक है, तो इस तरह मतलब हर एक चीज़ में स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ते, ये स्टेप वन था, दिस वाज स्टेप टू एंड दिस वाज स्टेप थ्री, एंड फर्दर जो ये जाएगा इट विल गो टूवर्ड्स द यूटोपियन सोसाइटी और यूटोपिया कम्युनिज्म यूटोपिया। ठीक है, अब he is the father of the communism and he replaced the concept of opposing ideas, ठीक है, with the concept of opposing economic forces। अब हेगल ने आइडियाज की बात की थी ना कि एक आइडिया हम उसको निगेट भी करें उस आइडिया को प्रीवियस वाले को और उसको प्रीवियस वाले आइडिया को कुछ प्रिजर्व भी करें। ठीक है, थीसिस एंटीथीसिस एंड देन सिंथेसिस बनता था, इस तरह का था ना ये कुछ। इसी तरह का इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाया इकोनॉमिक फोर्सेस का ऑपोजिशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अपोज फ्यूडलिज्म है राइस ऑफ मर्चेंट। अब ये इसको निगेट भी कर रहा है और इसको प्रिजर्व भी कर रहा है, एंड देन इट विल गिव राइज टू अ कैपिटलिज्म सोसाइटी। देन अगेन देयर इज अ कैपिटलिज्म एंड देयर आर वर्कर्स इन प्रोलेटेरिएट। देन ये इसमें से कुछ निगेट भी कर रहा है और कुछ प्रिजर्व भी कर रहा है, देन इट विल जनरेट अ सोशलिज्म। तो ये हेगल से कैसे सिमिलर हुआ, दिस इज अ थीसिस, दिस इज एन एंटीथेसिस एंड दिस इज अ सिंथेसिस। देन here comes an antithesis इसका, and then here it will generate a synthesis। ठीक है, इसको फाइनली ये वो स्पेक्युलेटिव बोलेंगे। तो इस तरह ये हेगल के कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल या डायलेक्टिक मेथड के साथ जो है ये मिलता है, और इन्होंने आइडियाज़ को रिप्लेस करके इकोनॉमी की बात की है, सोसाइटी की बात की है। ठीक है, कि सोसाइटी में इस तरह या मटेरियल वर्ल्ड की बात की, टू टॉक अबाउट मटेरियलिज्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्ल मार्क्स एंड इट्स हिज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। कोई मैं रीडिंग मटेरियल भी जितने टॉपिक्स हैं उनके डालते हैं, आई होप आपको वो रीडिंग मटेरियल मिलते होंगे और आप लोग उसको देख के फर्दर स्टडी भी करते होंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरियस, डू आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तो वो जाके तुम लोग ने मुझे मुझे क्या बताया, सर मुझे जाके क्या करना है? तो मैंने कहा पता नहीं जाना थी। मैंने कहा एक तो कहते कभी कजिन के साथ हमारी नहीं बनती थी क्या मारना था। मैंने कहा बने उनके साथ सेंसिबल है,